सो हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है करण, इसका नाम है गौरव, और आप सब जानते हो दो भाइयों को। गाइज, आज हम आपको एक ऐसी फैमिली के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपके दिमाग के होश उड़ जाएंगे। मतलब ये फैमिली इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस बन चुकी है ना आज के टाइम पे। ये मतलब पूरी एक तरीके से देखा जाए ना 11 नंबर पे लिंक कर रही है ये। मतलब इतनी मिस्ट्री बन चुका है ना 11 नंबर। अब आपको समझाने वाले हो क्या है। गाइज, बात है एक ऐसे सुसाइड का जिसमें 3 जनरेशनों ने अपनी जान खो दी। मतलब उसमें थे पूरे 11 जने। और इस फैमिली का नाम था भाटिया फैमिली, जो कि अपने सरनेम पे पीछे लगाते थे चंडावत। हाँ। और ये रहा करते थे दिल्ली के बुरारी के अंदर। मतलब ऑफिशियल इनका सरनेम था भाटिया फैमिली, लगाते थे चंडावत। चंडावत कभी कभी लगा देते थे मतलब पीछे। और मेन जो इनका हेड था लीडर, जिसका नाम था भोपाल सिंह, जिसकी डेथ हुई थी 2007 के अंदर। हाँ, 7 के अंदर। और इसके जस्ट 11 साल बाद मतलब 1 जुलाई 2018 को ये 11 जने मारे गए थे फैमिली के अंदर से। मतलब 3 पीढ़ियां। हाँ, तो गाइस अब हम आपको ब्रीफ में इनों के नाम बताते हैं। और घर में सबसे एज मतलब इंसान बोलते हैं ना, वो थी 80 साल की उनों की वाइफ जो मरे थे, भोपाल सिंह। और सबसे छोटा था जो उनका पोता होगा 15 साल का। तो हम आपको सबका बता देते हैं। अब हम 11 जनों के बारे में आपको डिस्क्राइब करते हैं, कौन कौन मारा गया था और किसकी लिंक पे मारा गया था। हाँ। वो बताते हैं आपको। देखो, सबसे पहले तो उनकी वाइफ थी नारायण देवी। हाँ। उसके बाद थी प्रतिभा, जिनकी एज थी 33। नारायण देवी की थी 80। और उसके बाद प्रियंका थी, उनकी थी 59। हाँ। उसके बाद भुवनेश थी, उनकी थी 53। सविता शायद उनकी वाइफ थी, उनकी थी 50। हाँ। और नीटू की थी 25, मेनका की थी 22 और ध्रुव की थी 15, जो कि एज में सबसे छोटा था। और इसी का भाई शिवम, जिसकी थी 15। मतलब 2 सबसे यंग थे इसके अंदर, बच्चे ही थे। और एक थी ललित और एक थी टीना। एक था ललित, मतलब और मेन ललित, कैरेक्टर ही है। ललित के अंदर ही आत्मा आई थी भोपाल सिंह की। और इसने ही अपने पूरी परिवार जनों के मौत का कारण बनाई है। गाइस, घर में मिली थी 11 कॉपी, जो वो स्टार्टिंग से लिखता आ रहा था उनके ऊपर। मतलब ये ही नहीं लिख रहा था उस पे जो एजुकेटेड गर्ल्स है ना, मतलब जो भी आपको एज में सही लग रही है, जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स मतलब पता है, सोचने वाली बात तो हाँ। इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी ये इसकी बातों में आकर मारे गए। हाँ। मतलब सोचने वाली बात है, इतने पढ़े लिखे होके भाई कैसे। गाइस, ये होता है मतलब अपन पढ़ भी रखें जब भी अपन को ऐसे ये करना बहुत। मतलब कहते हैं ना, अगर किसी की मौत लिखी होती है ना, तो वो तो फिर होती है, भले फिर कोई कितना ही पढ़ा लिखा हो कि क्या हो। हाँ। मतलब ये मिस्ट्री इतनी ज्यादा डीप है, अभी तक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है गाइस, क्लियर ही नहीं हुई। ब्रेन वॉश बोलते हैं ना, वो कर दिया था ये ललित ने इन सब का। मतलब सोचने वाली बात तो ये है, जैसे एक परिवार का सबसे बड़ा जना है, वो अपने घर वालों को क्यों मारना चाहेगा यार। सोचने वाली बात तो ये है, अपने किसी बेटे में आकर या किसी में आकर वो क्यों मरवाना चाहेगा अपने घर वालों को। गाइस, इसमें ऐसा बोला गया था, मतलब ललित ने ऐसा लिखा था कि तुम सब ऐसे लटको तो पानी का कलर चेंज होगा और मैं तुम्हें बचाने आऊंगा। और इतनी पढ़ी लिखी बेटियां हैं, वो तक लटक रही है बिना कुछ सवाल करे उस पर। हाँ। मतलब सब हाँ में हाँ करके खुद की मौत का कारण बने हैं। मतलब ये जो भी कॉपी में लिखता था ना, वो इनों के ऊपर अप्लाई होता था। मतलब इनों के फैमिली के ऊपर ये अगर लिखता था कि ये करो तो तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, तो वैसा होता भी था। ऐसे ललित ने पूरा सबके घर वालों का ब्रेन वॉश कर दिया था। मतलब सोचने वाली बात तो ये है, इतनी अच्छी फैमिली, लेकिन इतने गंदे तरीके से इनकी डेथ हुई, जो कि अभी तक अनसॉल्व्ड है। हमने इतना सर्व करा नेट पे, लेकिन इनका 11 नंबर की मिस्ट्री अभी तक सॉल्व ही नहीं हुई है। गाइस, घर में 11 वेंटिलेशन के वो थे, जहाँ से वेंटिलेशन मतलब हवा पास हो सके। और 11 इनकी कॉपियां मिली थी। हाँ। 11 जने मारे गए थे। और मतलब 11 साल का ही गैप था वहाँ से 2007 मतलब से 18 हर तक। चीज 11 नंबर से लिंक कर रही है। वैसे 7 जन्मों का ऐसे 7 से लिंक करनी चाहिए, लेकिन इनके घर में 11 से लिंक करती और है। इनों के घर में एक बेटी है, उनों की एनिवर्सरी भी 14 जून को ही थी। तो मतलब जून का 6 और 14 तारीख, मतलब उन्हों को मिक्स कर दिया अपन, तो 5 और 6 मतलब 6 और 5 11 हो रहा है। और 2018 में हुई थी, तो 2, 1 और 8 को मिलाएंगे तो वो भी 11 हो रहा है। मतलब हर चीज 11 के आसपास है। दी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री 11 कह सकते हैं इसे। हाँ। इतना सर्च करने के बाद, इतना सर्व करने के बाद हमको मिस्ट्री सॉल्व ही नहीं और अभी तक इसके ऊपर नेटफ्लिक्स पे मूवीज भी बन चुकी है बहुत। मतलब 1 जुलाई 2018 को इन सब की मौत हुई। गाइस, इनों की एक फर्नीचर की शॉप 6 थी साल। और एक ग्रोसरी की शॉप थी। तो मतलब ग्रोसरी की शॉप इनों की खुली नहीं थी सुबह सुबह को। तो इनों के एक नेबर ने मतलब जाके इनों के घर में देखा होगा कि फिर उसने जो मंजर देखा ना, वो देखने लायक था। और पुलिस खुद बोल रही थी कि ये हमारा भी दिल दहला के बैठ गई ये वाली। मतलब ये इनकी जो कहानी इतनी ज़्यादा दिल दहलाने वाली है, और मतलब पूरी मिस्ट्रियस बन रखी है। कहीं कुछ सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है इसके अंदर। कैसे इतने जने मारे गए, कैसे क्या हुआ, कुछ अपन अंदाजा ही नहीं लगा सकते। गाइस, पुलिस ने जब फुटेजेस देखे ना, तो इनों में से कोई भी डरा हुआ नहीं था कि हम मरने वाले हैं या कुछ भी। वो एकदम बिलीफ में थे कि हाँ वो बच जाएंगे।
ट्रुथ अबाउट बुरारी केस जो हमने आपको समझाया इसके अंदर। और गाइस हम रेफरेंस में एक और वीडियो का लिंक जोड़ देंगे जिससे आप पूरा एकदम अच्छे से ब्रीफ में सुन लेना देख सकते हो। बाकी तो हमने आपको इसके मेन सारे टॉपिक्स बता ही दिए, लेकिन हाँ। अभी तक ये मिस्ट्री बन चुकी है और शायद ये मिस्ट्री बन के दबी रहेगी हमेशा। हाँ। शायद ही कोई इसे इसके ऊपर से पर्दा हटा पाए। गाइस क्योंकि जो बताने वाला था वो मेन ललित वो सब तो मर गया, कि उसमें सही में आत्मा आती थी या नहीं कुछ मतलब देखो मेन बात तो ये सोचने की अभी भी मतलब ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जैसे इस फैमिली के अंदर हुआ, इनके बड़े लोग ने आके इनकी आने वाली 3 जनरेशन को मरवा दिया। तो गाइस आज का वीडियो रखते हैं यहाँ पर। अगर देखो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना हमारी हॉन्टेड लोकेशन और वीडियो को देखकर। तो तो गाइस इसी बात पे करते हैं व्लॉग एंड।